परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। जो अगमों के लिए भी अगम, अलखों के लिए भी अलख, अपरंपारों के लिए भी अपरंपार और अगोचरों के लिए भी अगोचर है, हम निराश्रय और निर्बल जीव उसकी क्या थाह पा सकते हैं। हाथी का नाप लेना किसी भी चींटी की पहुंच से बाहर होता है और परमात्मा की थाह लगाना तो और भी टेढ़ा काम है। अगर अकाल पुरुष को पाना और उसमें समा जाना ही मनुष्य जन्म का एकमात्र उद्देश्य है और वह सदा अगमों अगम, अलखों अलख, अपरंपारों अपरंपार और अगोचरों अगोचर है, तो फिर इस उद्देश्य की कभी पूर्ति होगी ही नहीं। खुशकिस्मती से स्थिति इतनी निराशाजनक नहीं है। वह इसलिए कि जहाँ यह हकीकत है कि परमात्मा में मिलकर अपना आपा गवाए बिना जीव का बार बार जन्म लेना, मरना और दुख भोगना समाप्त नहीं होता और परमात्मा सचमुच अगम, अलग, अपरंपार और अगोचर है, वहाँ यह भी 100% सत्य है कि जैसे उसकी कुदरत कादर यानी रचना करने वाले में समाई हुई है, वैसे वह आप भी अपनी कुदरत में समाया हुआ है, रमा हुआ है। कहा जाता है कि समुद्र के पानी के नीचे रेत में बेअंत सोना बिखरा पड़ा है, पर हम उस सोने की मुट्ठियां भर कर नहीं ला सकते। उसी प्रकार हमारे चारों ओर फैली हवा में ऑक्सीजन का वारा पार नहीं, पर कभी दम घुटने लगे तो उस ऑक्सीजन का छाती भरकर सांस नहीं लिया जा सकता। परमेश्वर सोने और ऑक्सीजन की तरह व्यापक होने के बावजूद हमारी पहुंच से परे नहीं, क्योंकि वह हमारे अंदर भी है, हमारे हृदय में। वह एक अकेला भी है और हर एक के अंतर में मौजूद भी। उसी तरह जैसे पानी से भरे 1000 घड़ों में झांका जाए तो चंद्रमा हर एक में नजर आएगा, तब उसकी खोज के लिए पर्वतों, जंगलों, तीर्थों, धामों में भटकने की जरूरत नहीं, वह अपनी काया के अंदर ही मिल जाता है। परमात्मा का अपना कोई वर्ण नहीं, चिन्ह चक्र नहीं, इसलिए जाति, गोत्र या शक्ल सूरत की पृथकता के कारण वह किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखता। उसके लिए सब समान हैं। माता पिता, बहन भाई आदि किसी के भी मुकाबले वह हमारा सबसे अधिक प्रिय नज़दीकी है, क्योंकि वे चाहे हमारे साथ एक ही घर में रहते हों, पर एक वही है जो हमारे अंदर बसता है। यद्यपि परमात्मा आत्मा के बिल्कुल निकट बसता है, पर वह परमात्मा को उसकी दया से ही प्राप्त कर सकती है। जो जीवात्मा संसार की ओर से जागृत तथा परमात्मा के प्रति सो रही है, उसे वह अपने पास नहीं बुलाता, परंतु जो जीवात्मा परमात्मा के प्रति जागृत है, अर्थात परमात्मा के ख्याल में डूबी रहती है, यदि वह प्रभु से रूठ भी जाती है यानी किसी क्षण उसे भूल जाती है, तो भी वह प्रेम पूर्वक उसे मनाने में संकोच नहीं करता। इसके विपरीत जो परमात्मा की बाहरमुखी सेवा, पूजा पाठ, तीर्थ, व्रत आदि में निरंतर लगी रहती है, उसे वह पूछता भी नहीं। जो गुरुमुख आत्मा अपनी भक्ति द्वारा परमात्मा को प्रसन्न कर लेती है, वह उस प्रीतम की प्रेम पूर्ण कृपा की पात्र बन जाती है। और जो जीवात्मा बाहरी भेष आदि धारण करके उसे रिझाना चाहती है, उसे वह अपने चरणों से दूर रखता है। जब परमात्मा रूपी प्रीतम की मौज होती है, जब वह किसी जीवात्मा को अपने से मिलाना चाहता है, तब वह उस पर गुरु के रूप में अपनी कृपा दृष्टि डालता है। गुरु उस प्रेमी आत्मा को अपना दीदार बख्शता है, जिसे पाकर वह निहाल हो जाती है। वह इस जिज्ञासु आत्मा को गुरु के द्वारा दीक्षित करता है और वह उसके उपदेश के अनुसार शब्द में सूरत जोड़ लेती है। परमात्मा की दया और सूरत शब्द के अभ्यास द्वारा मिली दिव्य दृष्टि के फलस्वरूप उसे 10 दिशाओं, 3 लोकों और सभी खंडों ब्रह्मांडों में पहुंच प्राप्त हो जाती है। परमात्मा उसके अंतःकरण की सेज पर पधार कर उसे गले लगा लेता है और परमात्मा उसके अंग संग रहते हैं। थैंक यू।